वेलकम टू मास जेकब लाइव। मैं हूं मास जेकब और आप देख रहे हैं रिलीजियस लीडर प्रिडिक्ट्स दिसंबर 2025 लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड। डेली मेल के इस आर्टिकल के मुताबिक एक पाकिस्तानी मजहबी लीडर रियाज अहमद गौहर शाही ने सन 2000 में पेशगोई की थी कि अगले 20 से 25 साल में आसमान से एक सितारा जमीन पर आकर गिरेगा और वो दिन दुनिया का आखिरी दिन होगा। रिलीजियस लीडर इश्यूज डूम्सडे वार्निंग फॉर द एंड ऑफ 2025, द लास्ट डे ऑफ दिस वर्ल्ड। तो क्या ये दिसंबर दुनिया का आखिरी महीना है या ये भी साल 2012 की तरह अफवाह है? जैसे 2012 में कहा जा रहा था कि साल 2012 दुनिया का आखिरी साल है और वो साल आया और गुजर गया और कुछ नहीं हुआ। या क्या वाकई ही साल 2025 बस एंड ऑफ द वर्ल्ड है? और अगर देखा जाए तो इस वक्त न्यूज मीडिया पर एक ही कॉमेट छाया हुआ है जिसे 3i एटलस का नाम दिया गया है। साइंसदानों के हिसाब से अ मैसिव आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट एंटरिंग अर्थ्स ऑर्बिट ऑन December 15th 2025 is causing worldwide alarm। तो क्या ये 3i एटलस ही वो सितारा है जो गौहर शाही की पेशगोई के मुताबिक साल 2025 में जमीन पर गिरने वाला है? तो सच्चाई है क्या? मेरे साथ रहिएगा। 3i एटलस मजहबी लीडर गौहर शाही की पेशगोई और बिब्लिकल प्रोफेसी हमें क्या बता रही हैं, आइए जानते हैं। गौहर शाही आखिर है कौन और इनकी इस प्रेडिक्शन का कोई सबूत भी है या ये सिर्फ एक अफवाह है जो इनके अपने फॉलोअर्स ने उठाई है? तो गौहर शाही एक मुतनाज़ा शख्सियत थे जो साल 2001 में लंदन से गायब हो गए थे। जी हां, बिल्कुल गायब हो गए थे और आज तक किसी को इनका नामो निशान तक नहीं मिला कि ये गए तो गए कहां। गौहर शाही के फॉलोअर्स इन्हें मसीहत, इस्लाम, यहूदियत और हिंदुइज्म में बताए गए मसाया मानते हैं, यानी कि ये हमारे मसाया हैं। इनका अलग से एक मजहब है और इसको प्रमोट करने के लिए गौहरियों ने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना रखी है जिसका नाम मसाया फाउंडेशन इंटरनेशनल है। ये आपको स्क्रीन पर गौहर शाही की किताब द रिलीजन ऑफ गॉड का PDF दिखाई दे रहा है। इसके पेज नंबर 36 पर गौहर शाही ने लिखा था कि खुदा एक छोटे स्केल पर तबाही भेजेगा। एक कॉमेट जमीन की तरफ भेजा गया है। ये कॉमेट 20 से 25 साल तक जमीन पर गिरेगा। इस कॉमेट का एक हिस्सा 2 साल पहले जुपिटर पर गिर भी चुका है और ये बात हो रही है साल 2000 की, जब ये किताब लिखी गई थी। तो बिल्कुल हमें ये पेशगोई लिखी हुई मिलती है और अगर देखा जाए तो 3i एटलस को लेकर साइंसदानों की पूरी कम्युनिटी हैरान है, क्योंकि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट करीब आता जा रहा है ये अपना रास्ता खुद ब खुद बदलता जा रहा है, जो नेचुरल कॉमेट्स बिल्कुल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से कुछ साइंसदान इसे आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट का नाम दे रहे हैं, कुछ इसे एलियन टेक्नोलॉजी और कुछ इसे गवर्नमेंट कवर अप बता रहे हैं। लेकिन क्या एंड टाइम्स में कोई सितारा आसमान से जमीन पर गिरेगा? खुदा के कलाम में इसके बारे में क्या पेशगोई मिलती है? तो हमें याद रखना है कि यीशु मसीह ने कहा था, मगर उन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और आसमान से सितारे गिरने लगेंगे और जो कुव्वतें आसमान में हैं वो हिलाई जाएंगी। ऐसे ही हमें खुदा के कलाम में एक सितारे का जिक्र मिलता है जिसका नाम नागदूना यानी वर्मवुड है। ये सितारा आसमान से जमीन पर गिराया जाएगा और ये 1/3 दरियाओं और पानी के चश्मों में जाकर गिरेगा, जिससे पानी कड़वा हो जाएगा और उसको पीने से
बहुत से लोग मारे जाएंगे। तो कहीं ये 3 आई एटलस वही वर्मवुड तो नहीं? और अगर गौहर शाही की पेशगोई पूरी हो गई तो क्या वाकई ही ये महीना इस दुनिया का आखिरी महीना होने वाला है? तो इससे पहले कि आप किसी भी नतीजे पर पहुंचें, मैं आपका ध्यान इस बात पर दिलवाना चाहता हूं, गौहर शाही के मानने वाले उसे अपना मसाया मानते हैं, जो कि गौहर शाही को झूठा मसीह साबित करने के लिए काफी है, क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक मसीह या मसाया सिर्फ यीशु मसीह हैं, और कुरान के मुताबिक भी मसीह सिर्फ हजरत ईसा यानी यीशु मसीह ही हैं। रही बात यहूदियों की, तो वो अभी भी अपने मसाया का इंतजार कर रहे हैं, और हिंदुइज्म में बात की जाए तो वहां तो मसाया का कॉन्सेप्ट ही पाया नहीं जाता। तो हिंदुइज्म को साथ जोड़कर, इस्लाम को जोड़कर, यहूदियत को जोड़कर, मसीहत को जोड़कर अपना खुद का एक रिलीजन बनाकर अपना खुद का मसाया प्रेजेंट किया जा रहा है। जब एक शख्स सारे मज़ाहब को मिलाकर अपना एक मजहब बना ले तो उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। जहां तक इनकी इस किताब की बात है, तो ये किताब सन 2012 से पहले पब्लिश भी नहीं की गई थी। गौहर शाही के गायब होने के 11 साल बाद इसे पब्लिश किया गया। मतलब ये किताब खुद गौहर शाही ने लिखी भी है या नहीं, इस पर भी सवालिया निशान है। साल 2012 जो पहले ही डूम्सडे का साल माना जा रहा था, उस वक्त ये किताब हाथों हाथ बेची जा सकती थी, तो सही टाइम चुना गया था। मेरे नजदीक ये बिल्कुल 2012 जैसी अफवाह है, और गौहर शाही बिल्कुल बाबा वांगा और लेटेस्ट जापानीज मांगा जैसी पर्सनैलिटी हैं, जिनका नाम इस्तेमाल करके अफवाह फैलाने वाले सिर्फ अपना धंधा चला रहे हैं। जहां तक 3 एटलस का सवाल है, ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम की तैयारी हो रही है, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगाने के लिए एलियन इन्वेजन लास्ट नेल इन द कॉफिन है। आपको याद रखना है कि एंड टाइम्स के बारे में किसी भी इल्हामी किताब में डेट, डे या टाइम नहीं बताया गया, जो आप किसी साल या महीने या दिन को बता सकें कि इस तारीख को दुनिया खत्म हो जाएगी। एंड टाइम्स एक दौर का नाम है, और खुदा के कलाम में हमें जो निशानियां दी गई हैं अभी वो पूरी होना बाकी हैं। जैसे तीसरी हैकल अभी बनना बाकी है, मुखालफे मसीह का आना अभी बाकी है। मुखालफे मसीह को इस जमीन पर 7 साल दिए गए हैं। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि 7 साल पूरे होते ही दुनिया का खात्मा हो जाएगा या यीशु मसीह वापस आ जाएंगे। कलाम में लिखा है दुल्हे को आने में देर लगी, और खुदा का कलाम हमें बताता है कि तकरीबन 40 दिन और लगेंगे 7 साल पूरे हो जाने के बाद भी। तो हमें किसी तारीख या साल महीने के चक्कर में नहीं पड़ना। हम सबके लिए वक्त नजदीक है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम में से कौन कल का सूरज देख भी पाएगा या नहीं। इसलिए इस तरह की अफवाहों से बिल्कुल खौफजदा मत हो, क्योंकि जब सितारे गिरेंगे तब भी खुदा अपने लोगों को महफूज रखेगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है तुझ पर कोई आफत ना आएगी, कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचेगी। यीशु मसीह ने कहा था अच्छा चरवाहा मैं हूं, और जिसका चरवाहा खुद यीशु मसीह हो उसे किसी से क्या डर। इसलिए अपना सारा फोकस यीशु मसीह पर रखें। उसने कहा जमीन और आसमान टल सकते हैं, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। उसी ने वादा किया है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसलिए जो यीशु मसीह को नहीं जानते वो जान लें इससे पहले कि नजात का दरवाजा बंद हो जाए।